अब हमें एसडीएन में एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास एसडीएन टेस्ट बेड का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखेंगे एसडीएन टेस्ट बेड को कैसे सेटअप करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्चुअल बॉक्स के अंदर कैसे इसको सेटअप करना है, फिर हम देखेंगे कि VMware वर्कस्टेशन पर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एसडीएन जो टेस्ट बेड है वो वर्चुअल बॉक्स के अंदर कैसे हमने सेटअप करनी है। तो हमने ऑलरेडी जो है जो मिनीनेट की VM डाउनलोड कर ली है। ध्यान रखना उस मिनीनेट VM के अंदर मिनीनेट भी है और उसके अंदर हमारे पास पोक्स कंट्रोलर भी अवेलेबल है। तो हम दोनों को देखेंगे कि भी वो प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमारा VMware जो हमारा जो वर्चुअल बॉक्स है उसको ओपन कर लेना है। तो जैसे ही हम वर्चुअल बॉक्स ओपन करते हैं तो हमारे पास जो VM डाउनलोड की हुई है, जो एक्सट्रैक्ट की है, उसको आपने क्या कर लेना है, इसको इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पे हमने फाइल पे आ जाना है। फाइल पे आके क्या कर देना है, इंपोर्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन को कई बार अप्लायंस भी बोल देते हैं, तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है इंपोर्ट अप्लायंस। जैसे हम इंपोर्ट अप्लायंस करेंगे तो हमारे से वो पाथ पूछेगा कि हमने कहाँ पे उसको एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो हमारे केस में जो हमारी ई ड्राइव है उसके अंदर हमने एक एसडीएन टेस्ट फोल्डर है, तो वहाँ पे हमने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो क्या पूछेगा, पाथ पूछेगा। तो हमने वो जो अपना पाथ है, आपके केस में पाथ डिफरेंट हो सकता है, तो आपने वो वाला पाथ स्पेसिफाई कर देना है। तो हमारे केस में जो एसडीएन टेस्ट बेड उसके अंदर उसने फिर जब एक्सट्रैक्ट किया था ये एक फ़ोल्डर बना दिया था। तो यहाँ पे ये वाली फ़ाइल एक 4 KB के आस वाली फ़ाइल है, उसको आपने ओपन कर लेना है, उसको क्लिक कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या कर देना है, ओपन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे तो ये आपका पूरा एक पाथ शो कर देगा कि यहाँ पे। तो आप ध्यान से देखोगे ये ई ड्राइव के अंदर एसडीएन टेस्ट बेड, फिर उसके अंदर ये जो फाइल है वो शो कर रहा है। उसके बाद आपने क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे वो अप्लायंस की सेटिंग्स बताएगा। तो यहाँ पे जो नेम वो बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है वो मिनीनेट -VM1 कर रहा है। तो हम थोड़ा सा अगर आपने नाम चेंज करना है तो कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, उसका नाम चेंज कर दिया है। देखते हैं अगली स्क्रीन में कैसे चेंज किया है। तो रैम हम 1024 बाई डिफ़ॉल्ट उसको दे रहा है, तो हमारे पास ये ओके है। तो ये कहाँ पे उसको करेगा इंपोर्ट, हमारे केस में सी ड्राइव में। अगर आपके पास कम स्पेस है तो आप और भी पास स्पेसिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने क्लिक क्या कर देना है, इंपोर्ट कर देना है। तो उससे पहले हमने क्या कर दिया, नाम हमने चेंज कर दिया। नाम हमने क्या रखा हुआ है, एसडीएन टेस्ट बेड VV। तो ये वाला एक नाम रख दिया, आप कुछ भी रख सकते हो। उसके बाद हम इंपोर्ट पे क्लिक कर रहे हैं। तो जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे ये कुछ टाइम लगेगा, वो डिपेंड करता है कई चीज़ों पे। तो जनरली 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर ये क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये इंपोर्ट होगा हमारे पास इस टाइप की स्क्रीन आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्ट करके यहाँ पे भी स्टार्ट क्लिक कर सकते हैं, नॉर्मल स्टार्ट, और जहाँ यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये उसकी स्टार्टिंग वाली स्क्रीन की ये जब बूट हो रहा है उसको शो कर रहा है। तो उसके बाद हमारे पास ये एक स्क्रीन आ जाएगी मिनी। और ध्यान रखना जब उन्होंने मिनी नेट बनाया था तो वहाँ पे यूज़र भी एक मिनी नेट बना दिया था और उसका पासवर्ड भी क्या दे रखा है, मिनी नेट दे रखा है। तो हम मिनी नेट यूज़र और मिनी नेट पासवर्ड से क्या कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे और हमारे पास इस टाइप का प्रॉम्प्ट आ जाएगा। और टेस्ट करने के लिए कि मिनी नेट हमारा एमुलेटर चल रहा है कि नहीं, हम कौन सी कमांड चला देंगे, सुडो। क्योंकि मिनी नेट एक नॉर्मल यूज़र है इसलिए हमें सुडो कमांड चलानी पड़ेगी, सुडो mn। जैसे हम ये कमांड चलाएंगे ये एक मिनिमम टोपोलॉजी क्रिएट कर देगा, 2 होस्ट ऐड कर देगा, एक स्विच कर देगा, उनके लिंक बना देगा, एक रेफरेंस कंट्रोलर भी लगा देगा। आपने फर्दर टेस्ट करने के लिए पिंग कमांड, पिंग ऑल कमांड चला सकते हो। H1 H2 को पिंग कर रहा है, H2 कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या बताया हुआ है कि जब आप सक्सेसफुली इंपोर्ट कर लेते हो तो आपको mn कमांड चलानी है कि मिनी नेटवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पिंग कमांड, पिंग ऑल से आप क्या कर सकते हो, जब इसको ध्यान रखना है, पिंग ऑल को मिनी नेट प्रॉम्प्ट के ऊपर चलाना है। तो ये आपको शो करेगा कि आपस में सब कुछ मिनी नेट प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा। अगर ये पिंग हो रहा है तो इसका मीनिंग हमने सक्सेसफुली जो इसको इंपोर्ट कर लिया है। अगर आपने
बाहर निकलना है तो उसको आप कैसे करोगे, एग्ज़िट करके। एग्ज़िट करने के बाद ये स्टॉप कर देगा, और अगर आपने मशीन को पावर ऑफ करना है तो पावर ऑफ कर सकते हो। और हमने ध्यान रखना है कि हमने फिर देखा था कि अब ये मिनी नेट आपको स्विचेस वगैरह दे देगा, हमें चाहिए कंट्रोलर भी को चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट इस मिनी नेट मशीन के अंदर पॉक्स कंट्रोलर भी आता है। तो आप जैसे PWD करोगे तो हमें ये बता देगा कि हम कहाँ पे हैं, होम मिनी नेट के अंदर है, तो वहाँ पे हमारे पास एक पॉक्स कंट्रोलर किस डायरेक्टरी में बना हुआ है, पॉक्स के अंदर। तो अगर हम फिर PWD करेंगे तो हमें वो दिखा देता है कि हमारे पास होम है, मिनी नेट है, पॉक्स है। और और बाय डिफ़ॉल्ट कुछ एप्लीकेशंस पॉक्स के अंदर पहले डिफ़ॉल्ट हैं, एक हब की एप्लीकेशन है। तो हमने टेस्ट करने के लिए कि पॉक्स चल रहा है कि नहीं, तो आपने क्या कमांड लिख देनी है, ./pox.py pox.forwarding.hub। अगर ये मैसेज आ रहा है कि हब एप्लीकेशन इज़ रनिंग, तो ये क्या है, हमारा ये शो करेगा कि हमारा पॉक्स कंट्रोलर प्रॉपरली रन कर रहा है। इसका मीनिंग क्या हो गया, फॉर टेस्टिंग कि हमारा पॉक्स कंट्रोलर प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमें पॉक्स डायरेक्टरी के अंदर जाना पड़ेगा और रन कमांड जैसे हमने कहा है उसे कर देना है। तो ये शो करेगा कि हमारी हब एप्लीकेशन जो है वो प्रॉपरली रन कर रही है, मीन हमारा पॉक्स SDN कंट्रोलर चल रहा है। तो इससे हमारा प्रूव हो जाएगा कि SDN हमारी जो लैब है वो प्रॉपरली क्या है, सेटअप है। तो हम इसके अगली वीडियो में क्या करते हैं, इसके डेमो देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें हमारी प्रॉपरली काम कर रही हैं कि नहीं कर रही।